बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे लाहौरी छोले। वैसे तो दोस्तों आपको लाहौर में ही छोलों के काफ़ी सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से ही लाहौरी चने बना रहा है, लेकिन दोस्तों जो रेसिपी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बेसिक रेसिपी है और उन सारी मिस्टेक पर भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया है कि जिनकी वजह से आपके चनों का टेस्ट बदल जाता है, चनों का कलर चेंज हो जाता है, डार्क से बनते हैं। और एंड पे दोस्तों मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आपके चने जैसे भी बने हुए होंगे ना, वो गुड लुकिंग में आ जाएंगे, लजीज तरीन बन जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कटोरी सफ़ेद चने लिए हैं। वज़न के हिसाब से देखें तो ये आधा किलो के करीब में हैं। और ये बड़े वाले चने हैं, आपको मीडियम साइज़ के चने भी मिल जाएंगे और थोड़े छोटे चने भी आपको मिल जाएंगे। तो चने आप जैसे भी ले लीजिएगा, लेकिन इनको भिगोना आपने रात भर के लिए है। रात भर भिगोने से ही दोस्तों जो रिज़ल्ट आता है ना, वही परफेक्टली रिज़ल्ट है। और साथ साथ में आपने इसमें नमक शामिल करना है। और नमक का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप 1 चम्मच डाल लीजिए या 2 चम्मच डाल लीजिए। हाँ, ये मीठा सोडा जो है ना, ये आपने ½ टेबल स्पून डालना है। अब ये मीठा सोडा और नमक ही क्यों डालते हैं चनों में, तो दोस्तों इस पर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। अब इन चनों को मैंने ओवरनाइट भिगोया था और सुबह इनकी कंडीशन ये है कि पानी काफ़ी गदला सा हो गया है और चने फूलकर काफ़ी मोटे से हो गए हैं। और जो नमक और मीठा सोडा हमने डाला था ना, उससे रिजल्ट ये आया है कि चनों की ऊपर की सर्फिंग जो है ना, ये उतर गई है और थोड़ा सा ही दबाने से चने से अलग हो गई है। तो बस अब चनों को अच्छे से पानी से धो लेते हैं और सीधा ही डाल देते हैं इनको कढ़ाई में। तो अब पानी कितना डालना है इन चनों में कि जिससे चने हमारे परफेक्टली अंदर तक से नरम हो जाएं। तो दोस्तों जितने आपने चने लिए हैं ना, उसी हिसाब से आपने उतना ही पानी डाल देना है। ये परफेक्टली रेशो है। इस पानी को आपको बाद में सुखाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि पानी चनों के ऊपर इतना होना चाहिए कि जितना आपकी दरमियानी उंगली के अगले पोर हैं, उतना पानी होना चाहिए। तो दोस्तों बस अब चने पकते रहेंगे, बॉयल होते रहेंगे और हम उतने में दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब बाकी की तैयारी के लिए आपको 5-6 हरी मिर्चें चाहिए होंगी और 10-12 जो है लहसुन के लेने हैं आपने। और ये मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज लिए हैं। इनके जड़ वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया है। अब करना आपने ये है दोस्तों कि इन प्याजों को आपने रफली सा कट कर लेना है। बस मोटे स्लाइसेस ही बनाने हैं, क्योंकि इन प्याजों का हमने पेस्ट रेडी करना है। तो दोस्तों पेस्ट बनाने के लिए हमें फाइन स्लाइसेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्चों के भी आपने 4-4, 5-5 पीस कर लेने हैं, क्योंकि इन हरी मिर्चों को भी आपने प्याजों के साथ में ही पेस्ट में डाल देना है। तो इनको एक ही प्लेट में इकट्ठा रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब मिक्सर के जग में आपने सबसे पहले इन प्याजों को और हरी मिर्चों को डालना है और उसके बाद में छिले हुए लहसुन के जोए डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी शामिल करके ना आपने इसका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा पानी शामिल करेंगे दोस्तों तो पेस्ट आपका परफेक्टली गाढ़ा तैयार होगा। और हमें अपने इन छोलों की रेसिपी के लिए गाढ़ा पेस्ट ही चाहिए होगा। अब सेकेंडली दोस्तों हमें खुशबू के लिए कुछ स्पेसिफिक मसाले चाहिए होंगे, जैसा कि 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है आपने, 6-7 लौंग शामिल करने हैं और 1 टीस्पून डालना है आपने इसमें साबुत ज़ीरा। और ये 4-5 दाने हैं बादियान के फूल के, जिसे हम चक्री फूल भी कहते हैं। और शायद काफ़ी दोस्तों को ना पता हो कि ये सौंफ के फूल होते हैं। और 15 से 20 दाने लेने हैं आपने काली मिर्च के। दोस्तों काली मिर्च इससे ज़्यादा मत डालिएगा। ज़्यादा काली मिर्च डालने से चनों का टेक्सचर जो है ये डार्क सा बनेगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो दोस्तों अपने चनों की रेसिपी में ये मसाले फ्रेशली ही पीस कर डालता हूँ।
और आपके लिए भी सजेशन यही है कि आप इन मसालों को फ्रेशली ही पीस कर डालिएगा। ज़्यादा चने बना रहे हों तो मिक्सी की डब्बी में पीस लीजिएगा, नहीं तो ये हामन दस्ते में ही दरदरे से पिस जाते हैं, बेहतरीन पिसते हैं। बस ये थोड़ी सी ही तैयारी करने के बाद दोस्तों आपने सीधा ही आ जाना है पकाई की तरफ। तो पकाई के लिए मैंने ये 1 कप घी का लेकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसे तेल में बनाना चाहें या कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें, ऑयल में भी छोलों की रेसिपी जो है ये परफेक्टली बनेगी। अब जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो तभी आपने इसमें प्याज़ों वाला पेस्ट डाल देना है। दोस्तों ज़्यादा गर्म घी में आपने प्याज़ों का पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो गर्म घी छलक कर आपके हाथों पर भी आ सकता है। तो दोस्तों अब प्याज़ों के पेस्ट को भी आपने ऐसे ही पकाना है, ऐसे ही भूनना है कि जैसे हम प्याज को भूनते हैं। दोस्तों मैंने इस प्याज के पेस्ट को 6-7 मिनट तक पकाया है और उसके बाद में ही 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है और फिर अच्छे से स्टर करके अच्छे से मिलाकर कि जब पेस्ट बिल्कुल इक्वल हो गया है, एक जैसा हो गया है, फिर ही इसमें मैंने स्पाइसेस डाली हैं। और स्पाइसेस के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, ऐसे 1 टेबलस्पून के करीब करीब डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही आपने शामिल करना है इसमें नमक, और नमक के बाद आपने लेनी है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए दोस्तों तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तीखी थोड़ी कम ही होती है लेकिन इससे कलर बहुत ही शानदार आता है। और नमक मिर्च अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने डाल देना है इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं दोस्तों, कोई स्पेशल मसाला नहीं है, बस सिंपली हरी मिर्च, प्याज और नमक मिर्च से ही दोस्तों ये इस तरह की दानेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब आपने इसको ढककर पकाना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और इतनी देर में ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि तरी सेपरेट हो गई है और घी निकलकर ऊपर आ गया है। तो अब आपने इसमें शामिल कर देना है फ्रेशली दरदरा सा पिसा हुआ होममेड मसाला और साथ साथ में ही आप डाल लीजिएगा इसमें तेजपात के 2-3 पत्ते और 2 बड़ी इलायची। इस फ्रेशली पिसे मसाले से दोस्तों चनों में आपके वो खुशबू आएगी जो बाजार वाले किसी भी मसाले से नहीं आएगी। और इस दानेदार सी ग्रेवी का कलर भी आप देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा डार्क है कि ब्राउनिश की तरफ गया हो और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। और दोस्तों आप ये भी देख रहे होंगे कि कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से तरी में हल्का सा रेडिश कलर आ गया है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब करना आपने ये है दोस्तों कि इस तरी को आपने इसी स्टेज पर निकाल लेना है। और दोस्तों यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके चने शाइनी नहीं बनते हैं, गुड लुकिंग नहीं होते हैं, बल्कि चने आपके सूखे सूखे से रहते हैं। और दोस्तों आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि जितना घी हमने शुरू में इस ग्रेवी में डाला था करीब करीब उससे थोड़ा कम हमने निकाल लिया है। तो अब इस घी को हम किस स्टेज पर डालेंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो हम चनों को देख लेते हैं कि चनों की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों इतनी देर में चने आपके परफेक्टली बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन चुके होंगे। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करने से ही बिल्कुल मक्खन की तरह से चने दब रहे हैं। तो अब ये बगैर घी वाली ग्रेवी जो है ना, इस सारी ग्रेवी को दोस्तों आपने इस चनों में डाल देना है। दोस्तों बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका है। आप अगर ग्रेवी चनों के अंदर ही तैयार करेंगे तो ओवर कुक होने की वजह से चने आपके मेल्ट हो जाएंगे और चनों का शोरबा इतना गाढ़ा हो जाएगा कि चने आपको कहीं कहीं नजर आएंगे। लेकिन इस तरीके से दोस्तों चने आपको अलग अलग नजर आएंगे, निखरे निखरे नजर आएंगे, बिल्कुल भी जुड़े जुड़े नहीं होंगे। तो अब आपने चनों को और ग्रेवी को अच्छे से मिलाकर अच्छे से मिक्स करके आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाना है ताकि मसालों का टेस्ट जो है ये अच्छे से चनों के अंदर तक चला जाए।
और उसके बाद में आपने जो ग्रेवी के ऊपर से तरी उतारी थी ना, वो तरी आपने आधी से ज़्यादा इस स्टेज पर डाल देनी है। और दोस्तों अब आपने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि अब चने आपके तरी को पी जाएंगे या घी की शाइनिंग आपके चनों के ऊपर नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा अब कुछ नहीं होगा, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। सब चीज़ें ही हमारी अलग अलग से पकी हुई हैं और हमने एक ख़ास टेक्निक से इन सब चीज़ों को एक किया है और अब चने हमारे करीब करीब बिल्कुल रेडी हैं। और दोस्तों अब एंड पे आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ 1 चम्मच मिल्क क्रीम चाहिए होगी और इसके साथ साथ में ये आपको थोड़ा सा दूध चाहिए होगा। अब दूध को और क्रीम को आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने सीधा ही इनको तैयार छोलों में डाल देना है। दोस्तों इस छोटे से ही काम से आपके सिंपल छोले जो हैं, सिंपल चने जो हैं, ये खोए वाले चने हो जाएंगे। दूध और क्रीम मिलकर आपके चनों को ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा जायका देंगे कि चने आपके बिल्कुल बाजार जैसे चने बनेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल खोए जैसा टेस्ट आएगा। और उसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें एंड के मसाले, कि जैसे आपने 1 चम्मच भर के इसमें धनिया पाउडर डालना है, ½ टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करना है और ½ टीस्पून ही आपने इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। दोस्तों मेरे इस ऑथेंटिक तरीके से आप लाहौरी चने बना कर देखिएगा, आपको सारे ही बाज़ारी लाहौरी चनों का टेस्ट इन लाहौरी छोलों के आगे बिल्कुल फीका लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।